अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब 2.2 में 2.1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े 4 मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के। क्या मेथड थे? ग्राफिंग मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और लास्ट वन था हमारे पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये 4 मेथड थे। इन चारों मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और हर मेथड से आंसर सेम ही आता है। आप लोग सिर्फ मेथड चेंज है, आंसर वही आएगा। अगर पेपर में मेथड मेंशन ना हो, जैसे यहाँ पे 2.2 में हमें मेथड क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन नहीं है, तो वो हमारी मर्जी है, हम जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व करें। तो ये आप लोग के पास एक तरह से चॉइस भी है, एक तरह से आसानी भी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है लेकिन वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या थी? एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। वो फॉर्म मैं बताती हूँ लिख के। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है इक्वेशंस, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में करनी है फ्रॉम यूजिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशंस। क्या यूज करते हुए? हमने सब्स्टिट्यूशंस लेनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। जैसे एक्स स्क्वायर x4 है, उसकी जगह मैं कोई लेट कर लूंगी, कोई चीज सपोज कर लूंगी, इस तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके हम इसको रिड्यूस करेंगे किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ax4 प्लस bx2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमारे पास क्वाड्रेटिक से अगर इसको हम कंपेयर करें तो क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था ax2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पे पावर ज्यादा है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन पावर ज्यादा है। x की जगह पे x2 है और x2 की जगह पे क्या आ रही है? यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है x की पावर 4। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए हम लेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा सब्स्टिट्यूशन से करना है। मेथड और भी है, हम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? अब आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, आप लोगों ने इसको नहीं देखना। ठीक है, पहली टर्म को कभी भी नहीं देखेंगे। हम सब्स्टिट्यूट करने के टाइम पे जब लेट करनी होगी वैल्यू, तो हम इसको देखेंगे हमेशा। बी का वेरिएबल होगा, मीन्स के जो x वाली टर्म होगी, जो बीच वाली टर्म होगी हमारे पास, इसको हम देखेंगे और इसको देख के सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, अब क्या है? लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने y क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, अब x तो उन्होंने खुद क्वेश्चन में दिया हुआ, तो x तो हम लेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम सपोज x को नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने खुद दिया हुआ है। तो x के अलावा हमने कोई वेरिएबल उठाना है। खुद से जो हम वेरिएबल लेंगे वो हम x के अलावा लेंगे, तो हमने y ले लिया। y ले लिया। अब हमें क्या चाहिए इस जगह पे? हमें इस जगह पे जो वेरिएबल चाहिए उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। तो हमने क्या ले लिया? इसलिए y ले लिया। y की पावर यहाँ पे क्या है? 1। तो हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कि ये वाली वैल्यू जो है वो y के बराबर है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल बनाना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी से हम इसका आंसर, इसका भी सपोज जो हमें लेना है वो निकालेंगे। ठीक है, अलग से सपोज नहीं करना, आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह करना है। क्या करेंगे? अगर मैं इसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूं तो आंसर क्या आ जाएगा? x4 बन रहा है और इक्वल टू क्या आ रहा है? y स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर लिया, तो 2 2 4 हो गया, पावर बन गई 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास x4 की वैल्यू क्या आ गई? y स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? y। हमने सपोज कर लिया। अगर आपने एक बार लेट कर लिया, सही सपोज कर ली वैल्यूज, तो आगे सारा क्वेश्चन भी कोई आसान है। ठीक है, अब क्या करना है? हमने सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में हम लोगों ने वैल्यूज को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी जगह पे लिख देना है। तो x4 की जगह पे क्या आ जाएगा? y स्क्वायर। x4 की जगह पे हमने लिख दिया y स्क्वायर। x स्क्वायर किसके बराबर था? y के, तो उसकी जगह आ गया y कॉन्स्टेंट एज इट इज प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई? ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, हमारे पास यही इसकी फॉर्म थी कि पहला वेरिएबल की पावर क्या होगी? स्क्वायर, दूसरे की सिंपल 1, सिंगल होगा और बाद कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। हाँ, हो गया हमारा सोल्यूशन खत्म। अब क्वेश्चन में बोला सिर्फ रिड्यूस करना है। अगर बोला होता सॉल्व एंड रिड्यूस तो हम इसको आगे सॉल्व करते। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है, रिड्यूस का भी बोला हुआ है और सॉल्व का भी बोला हुआ है, ठीक है, तो तब हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ क्या बोला हुआ है, रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो हमने कर दिया और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब है पार्ट 2, 9x की पावर 6 माइनस 3x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 3 टर्म्स होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, 3 ही टर्म्स हैं, लेकिन पावर क्या है, ज्यादा है। पावर क्या होती है, यहाँ पे x स्क्वायर होता है और यहाँ पे x। तो हम क्या करेंगे, इसको x बनाने के लिए, हम सिंगल वेरिएबल करने के लिए लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। किसको हमने सबसे पहले लेट करना है, पहले हम सेकेंड टर्म को लेट करेंगे, फिर उसी से हम आगे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या कर लिया हम लोगों ने, एक्स क्यूब को लेट कर लिया y के, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लें, ठीक है, इसी का जो हमने लेट किया इसी का दोनों का स्क्वायर ले लें, तो ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा y एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो 3 2 6, तो x की पावर 6 बन गया। तो क्या हमारे पास x6 की वैल्यू आ गई, y स्क्वायर आ गया, x की पावर 6 की उसका भी हमारे पास आ गया, सपोज हमें जो करना था, और x क्यूब का भी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, दोनों की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे। क्या वैल्यू आ जाएगी, x की पावर 6 की जगह क्या था, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर आ गया 9y स्क्वायर। बाकी चीजें सेम टू सेम रहेंगी, साइन भी सेम रहेंगे, कोफिशिएंट भी सेम रहेंगे, सिर्फ जो चीज हमने लेट की है खुद से उसको बस सब्स्टिट्यूट करना है बस। अब क्या आ गया, -3 एज इट इज, एक्स क्यूब की जगह क्या है y आ गया, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पार्ट 3, 3x प्लस 4 अपॉन 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या देखना है, हम लोगों ने क्या लेट करना है, तो हम लोगों ने लेट किया, पहले हमने क्या किया, फॉर्म बना ली कि हमारे पास दोनों टर्म्स में कुछ ऐसा कॉमन होना चाहिए जिसको हम लेट करेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ 6x है, तो 6x को मैं अगर तोड़ के लिख सकती हूँ ना, 2 इंटू 3x वापस क्या बनेगा, 6x बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 3x आ रहा है और यहाँ पे भी 3x आ रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया दूसरे मेथड से। यहाँ से मैं एलसीएम लूँ, इसको उस तरफ ले जाऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, आपको इक्वेशन बनाऊँ, फॉर्म यही बनेगी इन द एंड। ये बहुत इजी से सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि सॉल्व करने से, रिड्यूस करें बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन, तो इसे हमें मस्ट सब्सटीट्यूशन से ही करना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। क्या किया हम लोगों ने, 3x प्लस 4 अपॉन 6x को तोड़ के लिख दिया 2 इंटू 3x की फॉर्म में, -2 इज इक्वल टू -1। अब क्या किया, 3x की जगह y सपोज कर लिया, लेट कर लिया। अब जहां 3x है वहां क्या आ गया, y प्लस 4 अपॉन 2y, 3x की जगह y -2 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन दो टर्म्स है, नीचे फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आज ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो होल के नीचे क्या आ जाएगा, 2y - 2, और इसके नीचे 2y - 2 नहीं है, तो इसको बनाने के लिए नीचे 2y - 2 नीचे डिनोमिनेटर बनाने के लिए ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। तो इसलिए हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 2y - 2 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4 होल अपॉन 2y - 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया, 2y मल्टीप्लाई बाय 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू -1, नीचे वाली टर्म एज इट इज है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस डिनोमिनेटर को, क्योंकि अभी होल डिनोमिनेटर है तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। जब तक यहाँ पे था, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था, क्योंकि इसका एलसीएम लेना था। ये दो टर्म्स है अभी अलग अलग, अब ये होल एक टर्म बन गई है, इसका डिनोमिनेटर आ गया है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई, ये टर्म एज इट इज नीचे आ गई, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया माइनस, और ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज आ गई, ठीक है। इसके मैंने यहाँ साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि इसको हमें वापस इक्वल के स्टेप लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू 0 करना है। तो मैं इस पूरी टर्म को एज इट इज उठा के स्टेप ले आई, तो यहाँ माइनस था, इस तरह के प्लस हो जाएगा, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। आप लोग की मर्जी, इसको खोल के फिर स्टेप ले आए अलग अलग करके, वैसे जैसे आप लोग को आसान लगे। तो मैंने क्या किया, माइनस था, इस तरह जाएगी टर्म तो प्लस हो जाएगी, तो अंदर वाले साइन एज इट इज रहेंगे, तो यहाँ भी +2y और -2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इनको सॉल्व किया, -2y और +2y कैंसिल आउट हो गया आपस में,
2y स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बनी 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में 2 कॉमन है, हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लिया, y स्क्वायर प्लस 1 दोनों में से 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा y स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचा 2 बाहर आ चुका है, यहाँ क्या बचा 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब 2 इक्वल किस हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन सिर्फ क्या बच रही है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है इसका आंसर। पार्ट 4 x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमें आसानी से सामने नजर आ रहा है कि हमने क्या चीज लेट करनी है। दोनों वैल्यू सेम है, बड़ी सी वैल्यू है x प्लस 1 होल स्क्वायर है, हम पूरी टर्म को क्या लेट कर लेंगे पावर के साथ। तो हम लोगों ने लेट कर लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा y आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, इस इक्वेशन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, y आ गया, हमने पूरी पावर के साथ उसको लेट किया, ठीक है, ताकि उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना आसान हो। जितने से बड़ा नंबर, जितनी बड़ी से बड़ी पावर आप लेट कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, कर लें, ताकि हमारे पास शॉर्टकट और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जल्द से जल्द इक्वेशन बन जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या आंसर आया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह क्या आ गया y प्लस 3 अपॉन उधर भी y आ गया इज इक्वल टू 4। अब इस साइड 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे, होल y आ जाएगा। इसको भी इसके नीचे y बनाने के लिए ऊपर भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y और y नीचे एलसीएम y आ जाएगा और y मल्टीप्लाई में y स्क्वायर बन जाएगा। ये स्टेप मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया कि मुझे लगा है आप लोग को आसान लगे, नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछ लें, लेकिन मैंने समझा दिया फिर भी कि हमने क्यों यहाँ पे y स्क्वायर आया, ठीक है, ठीक है, एलसीएम ले लिया होल। अब क्या हुआ y स्क्वायर प्लस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 4। अभी पूरी एक टर्म बन गई, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई उस साइड जाके हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, 4y बन गया। अब ये 3 टर्म्स आ गई, हमें क्या बनाना है क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक में इक्वल टू 0 करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वल टू 0। तो हम लोग 4y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, y स्क्वायर 4y पॉजिटिव था, इससे हटा के नेगेटिव हो गया माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 5 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे गलती करते हैं, सपोज करते हुए वैल्यू को गलत कर देते हैं। मैं बताती हूँ, छोटी सी ट्रिक है, आपने याद रखनी है, गलती नहीं करनी। ये छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जितना आसान ये लग रहा है उतना है नहीं, कि आपको लग रहा है कि ये एक्स प्लस 1 है, ये y बन जाएगा और ये y स्क्वायर, नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आगे भी आएंगी, और सब में एक ही चीज है, एक ही मेथड है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्या है ये, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब मैंने क्या बताया था कि हम हमेशा bx वाली जो टर्म होती है, जो सेकंड टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं, एक्स वाली टर्म जो होती है, हम उसको सपोज करते हैं, उसको लेट करते हैं, ठीक है, और फिर उसी से हम निकालते हैं पहली वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसको सपोज करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास bx वाली टर्म थी, ये वाली पावर जिसकी 1 थी, इसको हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। हमने इस पूरी की पूरी टर्म को y ले लिया ताकि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको हम y स्क्वायर नहीं लेंगे, हम इसी जो हमने सपोज किया है, इसी से हम ये वाली फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। अब क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इस पे भी स्क्वायर ले लें, इस पे भी स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ये देखिए क्या आ गया, y स्क्वायर आ गया, y का स्क्वायर लिया, y स्क्वायर आ गया, x प्लस 1 अपॉन होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर का मकसद क्या है, ये हमारे पास इसके ऊपर और इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला खुलेगा, ठीक है। ये क्या फॉर्म है, ये फॉर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। बच्चे इस जगह पर गलती करते हैं। इस स्टेप में आप लोग क्या करते हो, इसका भी स्क्वायर लिख देते हो एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख के इस तरह फॉर्म बना के बोलते हो ये वाई स्क्वायर की इक्वल है। नहीं, ये वाई स्क्वायर की इक्वल नहीं है, ठीक है। इसको पूरा हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। तो हमने इसको खोल दिया, यहाँ पे देखो एक्स ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर
ये ए था, ये बी था, पूरा फॉर्मूला हमने खोल दिया। ठीक है, अब फॉर्मूला ओपन करने के बाद, लिखने के बाद आप देखो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स आपस में कट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज, और 1/x का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, खोल दिया इसको भी। तो हमारे पास ये फॉर्म बची। अब हमें चाहिए था सिर्फ, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज तो आ रही हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे ताकि इन दोनों का जो आंसर है, जो लेट हमने करना है, वो निकल आए। ठीक है, तो क्या हमने किया, 2 को +2 था, +2 को हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाए तो -2 बन गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो किसके इक्वल है, y स्क्वायर -2 के इक्वल है। ठीक है, वो सिर्फ y स्क्वायर के इक्वल नहीं है, वो y स्क्वायर -2 के इक्वल है। वो कैसे आया, वो हमने जो पहली टर्म को लेट की थी उसी का स्क्वायर लेके हमने सॉल्व करके निकाली। किसकी वैल्यू, इसका उसका लेट हमने किया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये जो बच्चे इस स्टेप में गलती करते हैं, फॉर्मूला नहीं खोलते, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, जो कि y स्क्वायर -2 है, और x प्लस 1/x की वैल्यू तो पहले आ गई थी, y हमने लेट कर ली, दोनों की वैल्यूज लेट कर ली। अब क्या है, बाय सब्सटीट्यूट, नाउ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज। अब क्या कर देंगे, दोनों की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या कर दिया हम लोगों ने, सब्सटीट्यूट कर दिया वैल्यूज को। तो 3 ब्रैकेट जिसकी जगह पे हमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ब्रैकेट में था तो हमने ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है, सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं ब्रैकेट में। ठीक है, 3 उसका क्वेश्चन का अपना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दी, उसकी वैल्यू क्या है, y स्क्वायर -2 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ओपन कर दो। 3y स्क्वायर माइनस 3 2 6 प्लस 8y इज 11 इज इक्वल टू 0। अब टर्म्स जो सॉल्व हो रही है कांस्टेंट के साथ सॉल्व हो रहे हैं। 11 और -6 सॉल्व किया, 5 आ गया, 8y इज 3y स्क्वायर इज बन गई हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 6, 3x4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब में 3 टर्म्स थी। ठीक है, 3 टर्म्स ही होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 3 टर्म्स होती हैं। तो अभी तक जितने क्वेश्चन 3 टर्म्स थी, फॉर्म बनाना आसान था हमारे लिए। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गई। क्या हो गया, हमारे पास 5 टर्म्स हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म्स होती है ना, तो अब इसको हम 3 में कैसे रिड्यूस करेंगे, देख के आप लोगों को मुश्किल लगेगा बहुत कि कैसे होगा, लेकिन इजी है, बहुत इजी है। आप लोगों ने मेथड कॉन्सेप्ट देखना है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हमारे पास ज्यादा टर्म्स आए, पावर भी ज्यादा हो, सबसे पहले हम पावर रिड्यूस करेंगे। कैसे, इस पूरी इक्वेशन को, इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर चाहिए होता है। तो इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हर टर्म एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गई, हर टर्म एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद जहां जहां कैंसिलेशन हो रही है कर देंगे, तो हमारे पास एक थोड़ी रिड्यूस्ड फॉर्म आ जाएगी, पावर्स भी थोड़ी छोटी हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है, x4 है और x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कट जाएगा x4 से, यहाँ क्या बच जाएगा x स्क्वायर। ये x क्यूब है और ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कट जाएगा x क्यूब से, क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा, 2 कट गया, 1 बच गया, तो क्या बच जाएगा 7x। इसी तरह x स्क्वायर और x स्क्वायर पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 5। यहाँ पे क्या बचेगा, एक x कट रहा है इसकी पावर से, तो क्या बच जाएगा, नीचे से x बच रहा है, तो -7/x आ गया। और लास्ट वाली टर्म कुछ भी नहीं कट रहा कि कांस्टेंट से डिवाइड होता है, तो एज इट इज पूरी की पूरी आ जाएगी इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग को नजर आ रहा है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की भी 2 टर्म्स आ गई हैं और x की भी 2 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, x की भी 2 टर्म्स आ गई हैं, एक्स स्क्वायर की भी 2 टर्म्स आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक साथ कर देंगे। 1 मिनट, ये एक छोटी मिस्टेक हुई है। अच्छा, तो हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म 3x स्क्वायर
और यहाँ से प्लस 3/x², इन दोनों टर्म्स को साथ लिख दिया। यहाँ से 7x और माइनस 7/x, इनको एक साथ लिख दिया और कांस्टेंट को अलग कर दिया इज इक्वल टू 0। अरेंजमेंट जितना करेंगे उतना आप लोग के लिए सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा, समझ आ जाएगी फॉर्म क्या बन रही है। ठीक है, तो हमने अरेंज कर दिए, सही, यहाँ पे हो गया। अब इसमें आप लोग देखो, इधर तो x² ऊपर है, इधर तो नीचे है। ठीक है, वो हम कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन दोनों में 3 और 3 है। मैं दोनों में से 3 कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। तो मैंने इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लिया और क्या बना दिया, x² प्लस 1/x² की फॉर्म बन गई। यहाँ से भी x² बच गया और यहाँ भी 3 कॉमन आ गया तो 1 बच गया, 1/x² बन गया। अब इन दोनों टर्म्स में से भी मैं 7 कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने इन दोनों से भी 7 कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, x माइनस 1/x। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, +5 जो कांस्टेंट था वो एस्टेज आ गया इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम बोल देंगे, देखो काफी सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हमारे लेट करना आसान हो जाएगा, सपोज करना वैल्यू आसान हो जाएगी। तो हमने बना दिया इसको इक्वेशन ए, नाम दे दिया। ठीक है, इक्वेशन ए। अब मैंने क्या बताया था, रूल क्या था, सपोज करने का रूल क्या था, हम कभी भी x² वाली टर्म को सपोज नहीं करते, हम bx वाली टर्म को सपोज करते हैं और उससे फिर x² वाली टर्म को बनाएंगे। तो क्या सपोज कर लिया मैंने सपोज कर लिया लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1/x। मैंने इस पूरी टर्म को y की इक्वल ले लिया। ठीक है, मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, y लिखूंगी आगे जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन से, इसी जो मैंने सपोज किया है, इसी से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी। तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूंगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन पार्ट 5 की तरह है। पार्ट 5 को मिस ना करें, जरूर देखें, जरूर समझें और फिर इस क्वेश्चन पे आए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले पास्ट पेपर से बहुत आए, तो इस पे फोकस करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, दोनों का होल स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे वही वाली गलती जो मैंने बताई, जो आप लोग करते हो वो नहीं करनी, इसको अलग अलग स्क्वायर नहीं लेना, इसका पूरा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। फॉर्मूला खोलने के बाद आप लोग देख रहे हो कि a और b आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे x और x कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या बच रहा है, सिर्फ -2 बच रहा है। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x² माइनस 2 प्लस 1/x का होल स्क्वायर था, तो क्या बन जाएगा, 1/x² बन जाएगा। ठीक है, और इस साइड से y² नीचे। अब क्या हुआ, हमारे पास हमें वैल्यू चाहिए थी x² प्लस 1 की। ठीक है, यहाँ देखो हमने लेट किया हुआ है, जब हमें लेट करना है x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए। और हमारे पास वो दोनों टर्म्स तो आ रही हैं, लेकिन साथ में -2 भी आ रहा है, हमें -2 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। लेफ्ट साइड पे ले आए तो क्या बन जाएगा, y² प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। x² प्लस 1/x² की वैल्यू खुद ब खुद आ गई। हमने लेट नहीं किया, हमने इसको y² लेट नहीं किया, हमने जो लेट किया था उसी से ड्राइव किया, उसी को सॉल्व करके हमने x² प्लस 1/x² की भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई। तो इक्वेशन ए में जो हमने ऊपर लेट किया वो किया है, इक्वेशन ए नाम दिया इस इक्वेशन को, इसमें हम क्या कर देंगे, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 3y² प्लस 2 ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इससे भी और इससे भी, तो आंसर क्या आ गया, 3y² प्लस 6 प्लस 7y प्लस 5। यहाँ से कॉन्स्टेंट सॉल्व हो गया, 7y और 3y² एस्टेज आ गया, और ये बन गई हमारे पास 5 टर्म्स से हमने क्या बनाया, रिड्यूस करके उसको सिंप्लीफाई करके सपोज और सब्स्टिट्यूशन के बाद सपोज करके हमने क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट भी है और इसमें छोटी सी मिस्टेक बच्चे करते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इन क्वेश्चन पे आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है। ठीक है, अब दूसरी तरह की फॉर्म आ गई जिसमें हमारे पास पावर डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, a के पावर 2x प्लस b के x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास दोनों टर्म्स में क्या सेम है, k और k सेम है, इधर 2x है और इधर x है।
ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हमने के एक्स को यहाँ पे के टू एक्स को तोड़ के लिख दिया। कैसे, ए के एक्स मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और होल का स्क्वायर ले लिया, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएंगी, वापस 2x बन जाएंगी। ठीक है, तो इस 2x को मैंने तोड़ के इस तरह लिख दिया, प्लस बी के एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने ब्रैकेट्स में वैल्यू को तोड़ के जरूर लिखना है ताकि सब्सटीट्यूट करना आसान हो जाए। ठीक है, अब के एक्स की जगह में से वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगी, स्क्वायर एज इट इज रहेगा। सही, मैंने क्या किया, लेट के की पावर x इज इक्वल टू वाई, लेट कर लिया, फिर क्या आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी के एक्स की जगह आ गया y प्लस सी इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई, और सिंप्लीफाई करना भी आसान हो गया। तो इस तरह आप लोग अपने लिए तोड़ के लिखा करें ताकि सब्स्टिट्यूट करना भी आसान हो और गलती के चांसेस कम से कम हो जाए। पार्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब उन्होंने क्या कर दिया, हमें नजर आ रहा है कि पावर x है, कुछ करना है तो इसी टर्म के साथ करना है ना, बाकी तो हमारे पास नंबर्स हैं उनके साथ तो सेम नहीं है, वो 8 है 7 है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इसकी बेस चेंज थी, यहाँ 4x है और यहाँ 2x है, तो मुझे पता है कि हमें पता है कि हम 4 को 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, 4 को तोड़ दिया, कैसे तोड़ा, 2 स्क्वायर बना दिया, और x उसकी पावर थी तो मल्टीप्लाई बाय x कर दिया, पावर उधर ही रही, वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बाकी टर्म्स एज उतार दी नीचे, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस पावर को अंदर ले आई, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मैं इसको अंदर लिख सकती हूँ। ठीक है, किसी एक पावर को भी अंदर लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, 2x इसका भी था तो इसको भी बनाने के लिए x को अंदर ले आई, तो 2x टू पावर x का होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, होल स्क्वायर मतलब ये जगह इन दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो वापस क्या बन जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, 2 × 2 पावर x, और अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास वापस 4x बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई बाय 2x की पावर 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं लेट कर सकती हूँ आसानी से, 2x दोनों में मैंने लेट कर लिया, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन, अबव इक्वेशन मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो आ जाएगा 8, वो स्क्वायर हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ इसकी जगह पे 2x की जगह पे वैल्यू लगाई y, तो y और वो स्क्वायर एज इट इज उसके ऊपर आ गया। ठीक है, माइनस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी जगह y आ गया, खत्म बात। मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 7y मल्टीप्लाई करके लिख दिया, साइन हटा दिया, 8y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। पार्ट 9 x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 6 इज इक्वल टू 6। अब हमें कौन सी फॉर्म दी है, बहुत थोड़ी डिफरेंट फॉर्म है। हमने इससे पहले कौन सी फॉर्म की, जिसमें फ्रैक्शन था, पावर वाली फॉर्म थी, और हमारे पास 5 टर्म्स वाली फॉर्म थी। अब इसमें हमारे पास क्या है, 4 फैक्टर्स गिवन है, हमें 4 ब्रैकेट्स गिवन है। अगर आप लोग को याद हो, क्लास 9 में चैप्टर 4 में अलजेब्रा के चैप्टर में हम लोग इस तरह की फॉर्म पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके एंड में हम क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बनाते थे। ठीक है, आप लोग अगर याद हो, सिंप्लीफाई करते थे। तो ये वही क्वेश्चन है, वही मेथड है, वही ट्रिक्स हैं। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्या था। हम इस क्वेश्चन में जो कॉन्स्टेंट्स गिवन है -1 -2 +3 और -6, इन चारों को देखते हैं कैसे, अब -1 और -2 को मैं अगर सॉल्व करूं तो -1 -2 क्या होता है, -3। इन दो टर्म्स का और इन दो टर्म्स का, या इन दो का और इन दो, जिसका भी पेयर हम उठाना चाहें, जिसका आंसर सेम आएगा दोनों का, वो पेयर हम उठाएंगे। ठीक है, अब मैंने चेक किया कि -1 और -2 जब करो, ऐड हो रहा है, ऐड करना होता है, ऐड किया तो जब भी ऑपरेशन हो रहा है साइन के अकॉर्डिंग ऑपरेशन होगा। -1 -2 था तो ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू का। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, -3। और इसी तरह अगर मैं +3 और -6 को सॉल्व करूं तब भी मेरे पास क्या आएगा, -3। मीन्स कि इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का भी आंसर -3 आ रहा है और इन दोनों का भी -3। तो इन दोनों का पेयर लेंगे हम और इन दोनों का पेयर लेंगे हम चारों को मल्टीप्लाई एक साथ नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी टर्म आ जाएगी
बहुत ज़्यादा गिचमिच भी हो जाएगा और x की पावर 4 बन जाएगी, उसको सिंप्लीफाई करना बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपने लिए शॉर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, दो दो का पेयर उठाएंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ x-1 और x-2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो x भी इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और -1 भी इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे भी x+3 x इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और +3 भी इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। लिख दिया। हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज क्यों किया है, ताकि हमें पता चले, डिफरेंस पता चले, गलती ना हो कि इन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, जो भी फॉर्म बनेगी, ठीक है, और इन दो टर्म्स का भी, इन दो फैक्टर्स का भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सोल्यूशन है, ठीक है, ताकि गिचमिच ना हो जाए, आपस में मिक्स ना हो। इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई, x² - 2x - x+2, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया तो इस तरह की फॉर्म बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई किया, x वाली टर्म सेम थी, सॉल्व हो गई, x² - 3x+2 और x² - 3x - 18 इक्वल टू 6। अब आप लोग देखो, हमने वो जो शुरू में चीज की थी पेयर वाली, वो क्यों की थी, उसकी वजह से हमारे पास अब ये दो टर्म्स दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ गई। इसको हम कर लेंगे सपोज लेट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने ले लिया लेट y इज इक्वल टू x² - 3x, इधर भी पूरी टर्म y की इक्वल ले लिया और इधर भी पूरी टर्म हमने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू x² - 3x। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन ए। अच्छा, लास्ट में जो ये इक्वेशन बनी है हमारे पास, अब इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इक्वेशन मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए का, ठीक है। अब इस इक्वेशन ए में हमने जहां जहां x² - 3x है वहां हमने सब्स्टिट्यूट करना है किसको, y को। y इसकी जगह पे भी आ जाएगा, इसकी जगह पे भी आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद y + 2 y - 18 इज इक्वल टू 6, ये फॉर्म बन गई। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, y y² y - 18 -18y प्लस 2y प्लस 2 माइनस 18 क्या हो जाएगा, -36 इज इक्वल टू 6। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, y टर्म के साथ जैसे सॉल्व हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, -16y - 36 एज इट इज, और ये 6 यहाँ से सर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि हमने क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। कांस्टेंट सॉल्व हो गए और क्या आ जाएगा, y² - 16y - 42 इज इक्वल टू 0। पार्ट 10 2x - 1 2x - 7 x - 3 x - 1 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो ट्रिक यूज की थी, जो रूल था, क्या था हमारे पास कि हम कॉन्स्टेंट्स को आपस में सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारे पास वो सेम आंसर आ रहे हैं या नहीं, कौन सा पेयर उठाना है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी आंसर दो एक से नहीं आ रहे थे। -1 - 7 को भी सॉल्व करके देख लिया, इन दोनों को भी कर लिया, तब भी नहीं। -3 और -7 करके इन दोनों का पेयर बनाया, तब भी नहीं। तो हमारे पास ये नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, जैसे एज इट इज लिखा है, हमारे पास 2x और 2x सेम था, तो हमने इसलिए इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर लिया और इन दोनों टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्म बन गई, फॉर्म बनने के बाद x वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दिया, ऐड हुई थे ऐड कर दिया, एक जैसी टर्म्स थी यहाँ पे भी कर दिया, करने के बाद दो इक्वेशंस बन गई और ब्रैकेट्स अलग अलग, ठीक है। इसका आंसर है, ये इस वाले फॉर्म का आंसर है, इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों में आप लोगों ने ऐसी कुछ सोचना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कुछ फॉर्म बनानी है कि हम उसको सपोज कर लें, लेट कर लें, ठीक है। तो आप लोग गौर से देखो कि x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सिर्फ वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स का फर्क है। तो इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, क्या, 4। मैंने इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x² माइनस, यहाँ से 4 कॉमन गया तो 4 4 16, तो 4 बच गया, और ये वाला x एज इट इज, x² - 4x, और यहाँ पे भी क्या था, x² - 4x एज इट इज आ गया, +7 हमारे +3 भी आ गया एज इट इज, और इक्वल टू 8। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने कर लिया लेट y इज इक्वल टू x² - 4x सब्स्टिट्यूटिंग इन अबव इक्वेशन। अब इस अबव इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 4 इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा, y + 7, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस टर्म की जगह y + 3 इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फिर से ये वाली फॉर्म बन जाएगी, y को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद 19y आ गया,
और 8 इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए, कांस्टेंट सॉल्व किए और इक्वेशन बन गई 4y² + 19y + 13 = 0। ये यहाँ तक इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। डिफरेंट फॉर्म्स थी, हमने सबको डिफरेंट फॉर्म्स को डिफरेंट तरीकों से इन द एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बनाया। और मेथड क्या था, करना क्या था, बाय सब्सटीट्यूशन। तो सब में हमने सब्सटीट्यूशन लाजमी करनी थी क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था। हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ ना आए, कमेंट में ज़रूर पूछें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक दिया करें। और होप आप लोगों के लिए हेल्प होगा, ये वीडियो हेल्प करेगी। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।